यूट्यूब चैनल इन्फोटेक दुनिया पर मैं हूं देव और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो आज हम जावा स्क्रिप्ट में पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप क्या होता है। तो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल कोई भी जो वैल्यू होल्ड करता है फ्रेंड्स, उसी को हम बोलते हैं डेटा टाइप। जैसे जावा स्क्रिप्ट का वेरिएबल है वो नंबर अपने अंदर स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग स्टोर करके रख सकता है, अरेज स्टोर करके रख सकता है, ऑब्जेक्ट स्टोर करके रख सकता है। तो जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप किसी भी डाटा का टाइप बताता है कि वो जो डाटा है वो किस प्रकार का डाटा है, अर्थात वो नंबर है कि वो स्ट्रिंग है कि वो अरेज है कि ऑब्जेक्ट है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वेयर लेंथ इक्वल 16। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए लेंथ नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 16, जो कि किस प्रकार का है, नंबर डेटा टाइप का है। उसमें जो भी वैल्यू हमने स्टोर करा है वो नंबर प्रकार का है। इसी प्रकार से हमने एक और एग्जांपल लिया, यहाँ पे भी हम x × 10 लिखे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम नंबर टाइप का डेटा को पास कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें है, देखिए लास्ट नेम इक्वल जॉन। तो जॉनसन करके जो वैल्यू है फ्रेंड दोस्तों, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे हम लास्ट नेम नाम की जो वेरिएबल है उसमें हम पास कराना चाह रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब देखते हैं, हम एक कार्स करके एक वेरिएबल बनाए हैं, अरेज बनाए हैं, जिसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर कराया है। तो इस प्रकार से एक अरेज भी एक से ज़्यादा वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ये हमारे अरेज का कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार से भी हम अरेज डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो हम एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक से एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू जॉन, प्रॉपर्टी लास्ट नेम उसकी वैल्यू ड्यू, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है। तो ये सब डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। आइए इसको और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, सिंपली हम वेरिएबल बनाते हैं, तो उस समय उसका डेटा टाइप है वो अनडिफाइंड होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम वेर पर्सन करके एक वेरिएबल बनाए हैं जिस पर हमने अभी कोई भी वैल्यू पास नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो है अभी क्या है, अनडिफाइंड है। जब वैल्यू अनडिफाइंड है तो इस स्थिति में इसका डेटा टाइप अभी क्या है, अनडिफाइंड है, अनिश्चित है। अगर हम इसका डेटा टाइप जानना है तो इसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर, जिसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को जान सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि वैल्यू हमने असाइन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप अभी अनिश्चित है। अब देखते हैं डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो डेटा टाइप बहुत 5 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, जिनमें से फर्स्ट है स्ट्रिंग। तो जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग क्या होता है, ये कैरेक्टर का समूह होता है। जैसे कि आपका एक नाम है वो एक स्ट्रिंग है, किसी जगह का नाम एक स्ट्रिंग है, किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम एक स्ट्रिंग है। यानी कि स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर का समूह होता है, कंप्यूटर का सीरीज़ होता है। और जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं तो उसे डबल कोटेशन में लिखा जाता है, या हम सिंगल कोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार से इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे देखिए, कार नेम करके एक हमने स्ट्रिंग बनाया है जिसके अंदर हमने वैल्यू पास किया है वाल्वो XC60। तो यहाँ पे हमने देखिए डबल कोट का यूज़ किए हैं। इसी प्रकार से हमने इसी वेरिएबल में दूसरी वैल्यू पास किया है, सेम वैल्यू, इस समय हमने सिंगल कोट का यूज़ किया है। तो जब भी हम जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो उसको या तो डबल कोट में या सिंगल कोट के अंदर रख कर वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑफ डेटा टाइप। अब हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट नंबर डेटा टाइप। जैसे नाम से पता चल रहा है नंबर्स, तो जावा स्क्रिप्ट में एक नंबर टाइप का डेटा टाइप होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे नॉन डेसिमल नंबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जावा स्क्रिप्ट नंबर्स डेटा टाइप। जैसे इस एग्जाम्पल में लें तो यहाँ पे हमने 101 करके जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने 34.00 करके वैल्यू स्टोर कराया है। तो ये एक प्रकार का डेसिमल है, क्योंकि इसमें हमने पॉइंट के बाद 00 लिखा है, यानी कि एक दशमलव युक्त नंबर है जिसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो ये जावा स्क्रिप्ट नंबर डेटा टाइप का है।
इसी प्रकार x2 पे हमने डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू पास किया है 34, यानी कि विदाउट डेसिमल, तो ये भी जावास्क्रिप्ट नंबर है। यानी कि हम जब भी नंबर टाइप का वैल्यू पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर डेटा टाइप। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट बुलियन। तो जावास्क्रिप्ट बुलियन में केवल दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। या तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, इसके अलावा इसमें थर्ड कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू है ट्रू। इसमें हमने देखिए इसके पहले जब भी किसी वेरिएबल में हम वैल्यू पास कर रहे थे तो वहाँ स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे थे, नंबर पास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने इस वेरिएबल के अंदर देखिए ट्रू करके हमने बुलियन वैल्यू पास किया है और y के अंदर हमने फॉल्स करके बुलियन वैल्यू पास किया है। तो इसको हम बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन का यूज़ हम कंडीशनल टेस्टिंग के लिए करते हैं। जब भी हमें दो का कंपेयर करना हो, दो में को तुलना करना हो, उसके आधार पे हमें कुछ कंडीशंस चेक करने हो तो जावास्क्रिप्ट बुलियन का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट में अरेज क्या होता है। अरेज को भी एक प्रकार का डेटा टाइप माना गया है। तो जावास्क्रिप्ट अरेज को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और अरेज के जो आइटम है उसको हम कॉमा द्वारा सेपरेट करते हैं। अरेज क्या होता है, जैसे आप एक सिंगल वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पर अरेज की सहायता से हम एक सिंगल वेरिएबल में एक से ज़्यादा सेम प्रकार के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पे देखिए कार करके एक वेरिएबल है, अरेज बनाया है, जिस पर हमने एक साथ तीन वैल्यू पास किया है, साब, वाल्वो और BMW। तो देखिए हमारा वेरिएबल का नाम यानी कि अरेज का नाम कार्स है और उसमें हमने एक साथ तीन वैल्यू पास किया है, साब, वाल्वो, BMW। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट अरे। तो इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और आइटम को हम कॉमा के द्वारा सेपरेट किए रहते हैं। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट अरे डेटा टाइप। तो अरे की जो इंडेक्स है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाती है। जैसे यहाँ पे ये इंडेक्स कहलाएगा हमारा कार से 0, ये कार 1 और ये कार 2। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एंटिटी होती है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और कुछ मेथड्स होती है। जैसे कार एक ऑब्जेक्ट है और कार की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कार का कलर, कार का मॉडल, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कार का नाम। और मेथड्स क्या हो सकते हैं, कार को ड्राइव करना एक मेथड है, कार को ब्रेक लगाना एक मेथड है, कार को एक्सेलरेट करना एक मेथड है। तो देखिए हम किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वेयर कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके अंदर ये सर्पाकार कोष्ठक के अंदर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। जैसे इस पर्सन भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू है जॉन। लास्ट नेम एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है ड्यू। एज उसकी एक प्रॉपर्टीज़ है और 50 है उसकी वैल्यू। आई कलर एक प्रॉपर्टीज़ है, ब्लू है उसका कलर। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार का डेटा टाइप है जिसके में हम प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर का यूज़ करके वैल्यू पास करते हैं। ऑब्जेक्ट इस एग्जांपल में देखिए 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर। और उसमें हमने वैल्यू पास किया है जॉन, ड्यू, 50 और ब्लू। अब देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। अभी तक तो हमने डेटा टाइप पढ़ लिया कि क्या क्या डेटा टाइप होता है, जिसमें हमने पढ़ा नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन। अब इन सब डेटा टाइप का हमें अगर टाइप जानना हो ना तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके किसी वेरिएबल के अंदर किस प्रकार का डाटा टाइप वैल्यू स्टोर है उसको हम पता कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की टाइप को हम जानने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए हमने लिखा है टाइप ऑफ जॉन। तो जॉन किस प्रकार का डाटा टाइप है, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है। यहीं पे अगर हम टाइप ऑफ 3.14 लिखें तो ये क्या बता रहे हैं, नंबर। ये डेसिमल नंबर है लेकिन नंबर डेटा टाइप के अंतर्गत आता है। फिर हमने लिखा टाइप ऑफ फॉल्स। तो फॉल्स करके जो एक वैल्यू है वो एक प्रकार का बुलियन वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हमें डेटा टाइप क्या मिलेगा, बुलियन। उसी प्रकार टाइप ऑफ 1 2 3 4 हमने लिखा है, ये क्या है, एक अरेज की वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे रिटर्न करेगा। अरेज ना दिखा के क्या दिखाएगा, ऑब्जेक्ट दिखाएगा। इसका क्या कारण है अभी नीचे मैं बताऊँगा।
अगर इसी प्रकार टाइप ऑफ नेम जॉन एज 30, यानी कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करें तब भी उसका रिजल्ट क्या दिखाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जो अरे है उसको हम एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट मानते हैं। इस वजह से ये जो टाइप ऑफ 1 2 3 4 वाली लाइन है उन्होंने रिटर्न के ऑब्जेक्ट में रिटर्न्स दिखाया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अरेज को स्पेशल टाइप का क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करवा कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से कोडिंग लिख लेंगे, और मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले, और इसका नाम हम रख देते हैं, जैसे हमने इसका नाम रख दिया नेम। एक वेरिएबल बना दिया, उसका नाम रख दिया हमने नेम, और इसको कुछ वैल्यू पास नहीं किया। तो देखिए इस समय हमने इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं किया है। अब इसका हम डेटा टाइप जानना चाहते हैं, तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। टाइप ऑपरेटर इस प्रकार का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब टाइप ऑफ लिखने के बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसका हमें डेटा टाइप जानना है। तो जैसे हमें यहाँ पे नेम करके इस नेम का जानना है, तो यहाँ पे हमने नेम करके इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया data.html करके हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। इस फोल्डर के अंदर मैंने उसको स्टोर कराया है डेटा नाम से। तो इसको हम कोई भी एक ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमने कोडिंग में क्या किया है, टाइप ऑफ तो लिखे हैं, लेकिन इसको डिस्प्ले करने के लिए कोई कोड नहीं लिखे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक अलर्ट बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अगर आप अलर्ट बॉक्स के में नहीं जानते हैं, तो मेरे इस वीडियो पे मैंने जावास्क्रिप्ट आउटपुट करके एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आप जा सकते हैं कि कितने प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट में आउटपुट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव किया। अलर्ट बॉक्स क्या करता है, अपने अंदर के कंटेंट को अलर्ट बॉक्स के रूप में दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ नेम क्या बताएगा, इसका डेटा टाइप बताएगा, उसको अलर्ट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए ये अलर्ट बॉक्स बना, और यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिफाइंड। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे वेरिएबल में, तो उसमें जो वैल्यू आएगा वो इस प्रकार से अनडिफाइंड करके आउटपुट में आएगा। अब इसको हमें कोई वैल्यू पास कर देते हैं, क्योंकि हम नेम करके बनाए हैं, तो हम इसको स्ट्रिंग वैल्यू कोई पास कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया देव। अब देखिए इसको मैंने यहाँ से जाके सेव किया। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देते हैं, रीलोड करके देखते हैं इसको। अब देखिए क्या आ रहा है, स्ट्रिंग, यानी कि इस वेरिएबल नेम का किस प्रकार का डाटा टाइप है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसका डाटा टाइप क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो इस प्रकार से किसी वेरिएबल की डेटा टाइप को हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर की सहायता से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर किस प्रकार का डाटा स्टोर है उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी नेम इक्वल देव है, तो यहाँ पे आउटपुट में आया स्ट्रिंग। इसी प्रकार से अगर इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू पास करें, तो उस समय वहाँ पे न्यूमेरिक नंबर करके डेटा टाइप आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया एज करके मैंने डेटा टाइप बनाया, और यहाँ पे वैल्यू पास किया 25। तो देखिए जैसे ही मैंने एज 25 करके इसको सेव किया, और इसको जैसे ही मैं रिलोड करूँगा, देखिए यहाँ चेंजेस करना पड़ेगा, हम भूल गए थे इसको। एज, यहाँ पे एज करके जैसे ही हमने लिखा और इसको रिलोड किया फाइल को, तो देखिए अब यहाँ पे आ रहा है डेटा टाइप नंबर करके डेटा टाइप यहाँ पे आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे वैल्यू पास करें, बुलियन वैल्यू, जैसे हमने लिखा वेर हमने लिखा मेल करके लिखा, और यहाँ पे अगर हमने वैल्यू पास कर दिया ट्रू, तो देखिए, और यहाँ पे हमने
टाइप ऑफ के अंदर डाला मेल को, तो टाइप ऑफ के अंदर जिस भी वेरिएबल को डालेंगे उस वेरिएबल का डेटा टाइप हमें रिटर्न मिलता है। ये मैंने सेव किया टाइप ऑफ मेल। तो देखिए इसको जब प्रोग्राम को रिलोड करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में हमें मिल रहा है बुलियन, यानी कि जो मेल करके जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन है। तो इस प्रकार से किसी वेरिएबल का डेटा टाइप को जाना जाता है। अब इसी को अगर मैं एक अरे टाइप बनाऊं तो देखिए अरे किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे मैंने अरेज बनाया नेम करके, तो अरेज को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और वैल्यूज़ को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। अजय करके वैल्यू मैंने पास किया, कॉमा। अब यहाँ पे हम और एक वैल्यू दे देते हैं सुरेश, एक और वैल्यू दे देते हैं हम यहाँ पे सतीश। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 वैल्यू दिया है। तो अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 1, नेम ऑफ 2, और यहाँ पे हमने सभी कॉलम सेपरेट कर दिया। अब अगर हम इसका डेटा टाइप जानने का प्रयास करें तो इसका आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि अरे है वो जावा स्क्रिप्ट में एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। देखिए मैंने नेम को यहाँ पे टाइप ऑफ के अंदर रखा और इसमें 3 वैल्यू पास किया। अब इसको हम रिलोड करके देखते हैं। ये देखिए आउटपुट में इसका आ रहा है, जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि अरेज को जावा स्क्रिप्ट में एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब हम एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। ये तो था अरेज। तो ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाना रहता है तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। पर्सन करके हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें हमें किस प्रकार का वैल्यू पास करना है, प्रॉपर्टीज़ वैल्यू पेयर के साथ रहता है। जैसे पर्सन का नेम एक प्रॉपर्टीज़ हो गया तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा इस प्रकार से देव। तो आप इसको किस में लिखेंगे, डबल कोटेशन में लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे गलती किया है, यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, सर्पाकार कोष्टक रहेगा। जैसे अरे में स्क्वायर ब्रैकेट होता है वैसे इसमें सर्पाकार कोष्टक रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए आउटपुट में आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन, उस पर हमने प्रॉपर्टी डाला नेम और वैल्यू डाला देव, प्रॉपर्टी डाला एज, वैल्यू डाला 25। तो इस प्रकार से इस पर्सन नाम के वेरिएबल का डेटा टाइप जानना है तो हमने यहाँ पर्सन को टाइप ऑफ ऑपरेटर के अंदर लिखा और यहाँ से हमें आउटपुट में मिला ऑब्जेक्ट। इस प्रकार किसी भी वेरिएबल का अगर हमें उसका डेटा टाइप जानना है तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर की सहायता से उसकी डेटा टाइप जान सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा डेटा टाइप, और उस डेटा टाइप को जानने के लिए हमारे एक ऑपरेटर है टाइप ऑफ ऑपरेटर। इसका हमने आज की क्लास में स्टडी किया। इसी प्रकार हम अगले आने वाले क्लासेस में भी जावास्क्रिप्ट के अन्य टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। For latest video, please subscribe my channel and click on bell icon.